नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आशा करती हूं कि आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अफर्मेशंस को फॉलो कर रहे हैं और अफर्मेशन से आपके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस हफ्ते का जो भी अफर्मेशन होगा आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि वीकली प्रेडिक्शंस का वीडियो है, तो पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा। 5 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर तक कौन कौन से मेजर फेस्टिवल्स होने वाले हैं, हिंदू त्यौहार आने वाले हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे अफर्मेशन की, सेट करेंगे इस पूरे हफ्ते का अफर्मेशन। इस हफ्ते का अफर्मेशन से शुरुआत करेंगे एंड यू हैव टू राइट दैट अफर्मेशन इन द कमेंट बॉक्स, दैट बिकॉज राइटिंग हैज़ इट्स ओन एनर्जी। हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी है, ऊर्जा है। और जब भी आप एक मास लेवल पर आपके कमेंट को हर कोई देख रहा है, पढ़ रहा है, आई विल रीड योर कमेंट। जब भी कोई भी चीज़ मास लेवल पर होती है तो उसकी वाइब्रेशन, वो एक हाई वाइब्रेशन पर कहीं ना कहीं पे पहुंचता है। तो इसीलिए राइटिंग हैज़ इट्स ओन एनर्जी, सो यू हैव टू राइट योर अफर्मेशन इन द कमेंट बॉक्स। इस हफ्ते का अफर्मेशन होगा दैट एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ इज़ स्पेशल। इस अफर्मेशन से हम कहीं ना कहीं पे इस चीज़ को लर्न करते हैं, इस चीज़ को सीखते हैं दैट हमारी लाइफ का हर एक क्षण, हमारी ज़िंदगी का हर एक क्षण, हर एक मोमेंट जो है वो स्पेशल है। हम अपनी लाइफ में कितनी ऐसी मोमेंट्स होती हैं या कितना ऐसा समय होता है जिसे यूं ही निकाल देते हैं। कई बार हम परेशान होते हैं, एंग्शियस होते हैं, और बाद में हमें जब याद आता है कि यार वो टाइम बहुत स्पेशल था। आप अभी सोच के देखिए, एट प्रेजेंट सोच के देखिए, अगर पुरानी बातें या पुराना ऐसा समय जो आपने बहुत टेंशन में, एंग्शियसली निकाला होगा, लेकिन अब आपको जब वो वक्त गुजर गया है तब आपको ऐसा लग रहा होगा, या कहीं ना कहीं पे जब आपको उसका सोल्यूशन मिल जाता है तब आपको ऐसा लगा होगा कि यार ये चीज़ें तो बहुत आसान थी। और मे भी कई बार लोग कुछ हार्डशिप से भी गुजरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परेशान होना, एंग्शियस होना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। सोल्यूशन तो कहीं और से ही निकलता है, लेकिन अल्टीमेटली आप उस समय को प्रॉब्लम के बारे में ना सोच करके बल्कि सोल्यूशन के बारे में सोच करके बिता सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी लाइफ में जो भी होता है वो हमारा थॉट प्रोसेस ही है, हम जो सोचते हैं वही है। तो आप अपना प्रेजेंट कैसा बनाना चाहते हैं, आप अपना फ्यूचर कैसा बनाना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट प्रोसेस पर ही डिपेंड करता है। सो यू हैव टू अफर्म दिस दैट एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ इज़ वेरी स्पेशल। बिकॉज हर एक क्षण को जब तक आप स्पेशल नहीं समझेंगे तब तक आप अपने फ्यूचर को बिल्टअप कर ही नहीं सकते, तब तक आप अपने प्रेजेंट में जी ही नहीं सकते। तो इसीलिए इस अफर्मेशन को, इस ब्यूटीफुल से अफर्मेशन को नीचे ज़रूर लिखिए। और अब हम बात करेंगे वीकली प्लानर की, यानी कि इस हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्यौहार आने वाले हैं। सबसे पहले तो 5 सितंबर से शुरुआत हो रही है। टीचर्स डे रहेगा, शिक्षक दिवस रहेगा, आप सबको बहुत शुभकामनाएं। 6 सितंबर को इस बार एकादशी का पर्व रहेगा। 7 सितंबर को वामन जयंती का पर्व है, और या वामन द्वादशी कह सकते हैं। भुवनेश्वर जयंती का पर्व भी इस बार 7 सितंबर को ही रहेगा। भुवनेश्वर जयंती क्या होती है? देखिए, आप जानते हैं कि जब गुप्त नवरात्रि आते हैं तब 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं की पूजा तंत्र और मंत्र के लिए, सिद्धियों के लिए की जाती है। तो जो भुवनेश्वरी देवी हैं वो चौथी महाविद्या हैं। इन्हें आदि शक्ति भी कहा जाता है, और ये एक तरीके से देखा जाए तो ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं या अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शक्ति स्वरूपा हैं। तो इसीलिए भुवनेश्वरी देवी की पूजा सिद्धियों की प्राप्ति के लिए की जाती है। अगर आप किसी मंत्र की सिद्धि चाहते हैं तो इस दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि 10 महाविद्याओं में से एक हैं। 8 सितंबर को इस बार प्रदोष व्रत रहेगा। 9 सितंबर को गणेश विसर्जन है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 10 सितंबर को श्राद्ध पूर्णिमा है, यानी कि 11 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और अश्विन के महीने की शुरुआत भी हो जाएगी, यानी कि अश्विन मास भी शुरू हो जाएगा 11 सितंबर से। तो ये रहा पूरा हफ्ते का वीकली प्लानर, यानी कि इस हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्यौहार आने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद एरीज। मेष राशि वाले जो लोग हैं, कार्य क्षेत्र में आपके लिए बदलाव दिखाई देते हैं। नई नौकरी के लिए आप लोग प्रयास कर सकते हैं। बच्चों के साथ इस हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे, और ख़ास तौर पर किसी नए काम की शुरुआत के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा पितृपक्ष से पहले शुरुआत कर लीजिए। इसके अलावा
इस हफ्ते में खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण लगाना ज़रूरी है। अगर टैक्स या इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर बर्डनाइज हैं तो उसको कोशिश कीजिएगा आप धीरे धीरे करके उतारने का प्रयास करें, उसको क्लियर आउट ज़रूर करें। साथ ही में पारिवारिक जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही थी वो भी ग्रेजुअली ही ठीक होंगी। तो आप अचानक से ऐसे सोचेंगे कि मेरा हफ्ता स्टार्ट हो गया है और अब सब चीज़ें छूमंतर हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू मेक एफर्ट्स फॉर दिस। आपको खुद से एफर्ट करनी पड़ेंगी, खुद से थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा चीज़ों को बेहतर करने के लिए। उपाय क्या करेंगे? मेष राशि वाले जो लोग हैं इस पूरे हफ्ते में जिस दिन सोमवार पड़ेगा, सोमवार पर शिवलिंग पर जल ज़रूर अर्पित करेंगे। मंगलवार के दिन आप कोशिश कीजिएगा हनुमान बाहुक का पाठ ज़रूर करें, इससे कर्ज की समस्या आपकी खत्म होगी। तो बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो लोग हैं छात्र यानी कि स्टूडेंट्स के लिए इस हफ्ते में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग कर सकते हैं या आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि कोर्ट कचहरी के मामले खत्म हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ऐसे विवादित मसले से दूरी बना करके रखेगा। पारिवारिक जीवन में आपस में प्यार बढ़ेगा, सिबलिंग्स के साथ प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे के लिए सपोर्ट बढ़ रहा है और दाम्पत्य जीवन में आप लोगों के लिए कंपेनियनशिप दिखाई देती है। इस हफ्ते के एंडिंग तक कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, यात्रा का योग बनता है। उपाय आप लोगों को क्या करना है? इसी हफ्ते के अंदर खास तौर पर आप जानते हैं कि महालक्ष्मी व्रत भी चल रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी की पूजा आपको करनी है और कोशिश कीजिएगा श्री सूक्त जी का पाठ आप डेली करें इवनिंग के समय पर। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो होगी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ होगी, लेकिन धीरे धीरे करके आसपास की एनर्जी से आप इफ़ेक्ट हो रहे हैं। आसपास की एनर्जी से या नेगेटिव लोगों से जब आप प्रभावित हो रहे हैं तो उसका असर आपके खुद के ऑरा के ऊपर भी दिखाई देगा कहीं ना कहीं पे, जिसका रिफ्लेक्शन आपके काम में दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई आपसे कुछ भी कहे, आपका अपना प्रदर्शन खुद का होना चाहिए। दूसरों के कहे में आकर के नहीं, दूसरों के बहकावे में आकर के इस हफ्ते में आप कोई काम नहीं करेंगे। थोड़ा सा जेब के ऊपर, अपने खर्चे के ऊपर कंट्रोल कीजिएगा। इसके साथ साथ ही इस हफ्ते में एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन घर की चीज़ों के ऊपर, घर में सजावट की चीज़ों के ऊपर, रेनोवेशन के बारे में सोचा जा सकता है और कहीं ना कहीं पे उससे जुड़े हुए खर्चे भी दिखाई देते हैं। मिथुन राशि वाले लोग काम को एक्सपैंड करने के बारे में सोचा जा सकता है। विदेश से कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। व्यापार से संबंधित खासतौर पर अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, वहाँ से कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं। सरकारी पक्ष से जुड़े हुए लोगों को प्रमोशन दिखाई देता है इन दिस वीक और मे बी अ वीक अहेड। आप लोगों के लिए इस हफ्ते का उपाय रहेगा, गणेश जो उत्सव है वो चल रहा है और गणेश उत्सव के समय पर आपको बुधवार के दिन गणेश जी को दूब घास अर्पित करनी है और कोशिश कीजिएगा गणेश चालीसा का पाठ आप डेली ज़रूर करें। इसी के साथ साथ आपको सैटरडे को क्या करना है? सैटरडे को शमी के पौधे में दीपक जलाना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए एंग्जाइटीज़, पुराने मसले जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। आप नए लोगों से जुड़ सकते हैं, काम का एक्सपेंशन करते हुए नज़र आते हैं। सरकारी नौकरी वाले लोगों को इस हफ्ते में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, ग्रोथ का मौका मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा बिकॉज आप लोग बहुत फोकस नज़र आते हैं। लव रिलेशनशिप्स इस हफ्ते में ब्लूम कर सकते हैं और कर्क राशि वाले लोग जो हैं अपनी मदर की हेल्थ का खास तौर पर इस हफ्ते में ज़्यादा ध्यान रखेंगे, लेकिन ऐसा कोई मेजर इशू नहीं दिखाई देता है। अगर आप लोगों के लिए आंख से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स थी या कुछ छोटे मोटे इन्फेक्शंस चल रहे थे, उससे राहत मिल सकती है। पूरा हफ्ता अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। उपाय के रूप में क्या कर सकते हैं? लक्ष्मी चालीसा का पाठ आपको डेली करना है और माँ लक्ष्मी के सामने गाय की घी का दीपक जरूर जलाएंगे। बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते की शुरुआत जो है थोड़ा सा टेम्परामेंट हाई रहेगा आप लोगों का, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपका दिमाग भी शांत होगा, आसपास के लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र के अंदर आपको अलग अलग जगहों से प्रोत्साहन मिलेगा, आपके सीनियर्स आपकी तारीफ कर सकते हैं। प्रमोशन दिखाई देता है। सरकारी नौकरी वाले लोगों के लिए भी समय अच्छा है। कला के क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा है। पारिवारिक जीवन में आपस में मेल जोल बढ़ेगा। मदर फादर की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकता है। सिंह राशि वाले लोग अपने काम को सही समय पर पूरा करेंगे, यानी कि इस हफ्ते के अंदर समय की अहमियत को ज़रूर समझिएगा और आप समझेंगे भी।
इसी के साथ सिंह राशि वाले लोग थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखिएगा। खासतौर पे हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स जो हैं वो लोग इस हफ्ते में अपने फिटनेस का ध्यान रखें, कैलोरी इनटेक कम कीजिएगा और ख़ासतौर पे कोलेस्ट्रॉल से संबंधित परेशानियां भी आपके सामने आ सकती हैं। तो थोड़ा सा अपने फूड इनटेक को मॉनिटराइज ज़रूर कीजिएगा। सिंह राशि वाले लोगों के लिए उपाय रहेगा, आपको सुबह उठ करके सूर्य को जल देना है और साथ ही में श्री सूक्त जी का पाठ करना है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो है हो सकता है पुराने काम या पुराना वर्कलोड की वजह से थोड़ी सी एंग्जाइटी के साथ होगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो एंग्जाइटी खत्म होती चली जाएगी और एक्साइटमेंट बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इस हफ्ते में कोई ना कोई मांगलिक कार्य आपके सामने आ सकता है। किसी मांगलिक कार्य की चर्चा आप कर सकते हैं, घर परिवार में मेल जोल बढ़ेगा और गेट टुगेदर्स हो सकती हैं। इस हफ्ते के अंदर कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, घर परिवार में किसी बच्चे के आने की खबर आपको मिल सकती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए लव रिलेशनशिप्स की रजामंदी आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपके घर परिवार की तरफ से आपको मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे की साथ लंबी नोकझोंक के बाद अब ऐसा समय है कि इस हफ्ते में आपकी चीज़ें सेटल डाउन होती हुई नज़र आती हैं, लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखना है कि मीठा बोलना है। अगर अपने पार्टनर्स को अवॉइड कर रहे हैं, आप छोटा मोटी बातों के लिए भी अगर आप कड़वा बोल रहे हैं तो वो चीज़ आपके रिश्ते को ख़राब कर सकती है। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कन्या राशि वाले लोगों के लिए माँ लक्ष्मी को लौंग अर्पित ज़रूर कीजिएगा और घर में कपूर की धूनी ज़रूर दीजिएगा, घर में कलह कलेश खत्म होंगे। तुला राशि वाले लोगों के लिए स्टेबिलिटी दिखाई देती है आपके वर्क फ्रंट पे, आपके पर्सनल फ्रंट पे। आसपास के लोगों के साथ तालमेल बना करके चलेंगे। सहयोगियों के साथ आपका काम करने का तरीका उनको प्रभावित कर सकता है। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा हो सकता है। घर में बच्चों की सेहत का ध्यान ज़रूर दीजिएगा, उनको खांसी जुकाम जैसी परेशानियाँ थोड़ी सी दिक्कत कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपके लिए भी टेंशन बढ़ सकती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में आपका आकर्षण बढ़ रहा है और खासतौर पे जो लोग सिंगल्स हैं दे आर रेडी टू मिंगल, यानी कि उन लोगों के लिए रिलेशनशिप में आने का जो चांसेस हैं वो बनते हुए नज़र आते हैं। और मे बी अगर किसी के साथ पहले रिलेशनशिप में थे और आप रिलेशनशिप के टूटने की वजह से काफ़ी समय से परेशान थे, तो मे बी आपके पुराने पार्टनर्स जो हैं वो कम बैक कर सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस जो हैं वो नज़र आती हैं। तुला राशि वाले लोगों को थोड़ा सा अपनी जेब पर कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि खर्चे पर कंट्रोल करना चाहिए। आपकी जितनी आय है उसके हिसाब से ही व्यय करेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय के रूप में तुला राशि वाले लोग जो हैं इस हफ्ते में गणेश भगवान की पूजा ज़रूर कीजिएगा, डेली सुबह उठ करके गणेश वंदना के साथ। इसी के साथ आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए पूरा हफ्ता बहुत स्मूथ गोइंग जाने वाला है। सरकारी कामों में आपके लिए चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। इसी के साथ सरकारी नौकरी के लिए जो बच्चे प्रयास कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे थे, उनके लिए ये हफ्ता बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा। छात्रों को खास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मिड ऑफ द वीक आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। इसी के साथ साथ दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, लेकिन एक दूसरे से छोटी मोटी बातों को लेकर के शिकायतें उठ सकती हैं। आपके मदर फादर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खास तौर पे जो लोग डायबिटिक हैं, अपनी दवाइयाँ, अपनी मेडिसिन समय पर लीजिएगा। डॉक्टर से परामर्श लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़रूर लीजिएगा। सेल्फ मेडिकेशन इज़ अ बिग नो फॉर दिस वीक। इस हफ्ते में यात्रा का योग बनता है, लेकिन लंबी दूरी की यात्राओं को अवॉइड कीजिएगा, या फिर अगर आप करते हैं तो अपने सामान को सही तरीके से ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ साथ वाहन खरीदने का या प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है और कहीं ना कहीं पे इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट आपके लिए शुभता लेकर के आएगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए उपाय रहेगा, आपको हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ डेली करना है, शाम के समय, संध्या काल के समय। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धनु राशि वाले जो लोग हैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते में कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे, जिसका असर आसपास के लोगों के ऊपर दिख सकता है, यानी कि वो आपके व्यक्तित्व को देख करके आकर्षित हो सकते हैं। धनु राशि वाले लोगों के लिए बैंक बैलेंस आपका बढ़ सकता है, आय बढ़ती हुई नज़र आती है, एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज आपके लिए बन सकती हैं। खासतौर पे जो लोग यूट्यूबर्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे इंटरनेट से आपका कनेक्शन है, तो आप लोग इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा आपका नेम फेम बढ़ने वाला है। धनु राशि वाले लोगों के लिए आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को भी प्रमोशन मिलता हुआ नज़र आता है, या फिर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं कहीं पर स्विच ओवर करने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप ब्लाइंडली डिसीजंस ले रहे हैं, जल्दबाजी में फैसले कर रहे हैं, तो यू कैन लैंड अप इनटू अ नेगेटिव सिचुएशन। तो ध्यान से सोच समझ करके ही फैसला लीजिएगा। सेहत में सुधार दिखाई देता है, लेकिन मिड ऑफ द वीक के बाद तो इनिशियली आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खासतौर पे अपनी गले का।
थ्रोट से संबंधित दिक्कतें दिखाई देती हैं। लव रिलेशनशिप्स में इस हफ्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग से बच करके चलेगा। आप लोगों के लिए उपाय क्या करना है, विष्णु चालीसा का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही में खास तौर पर इस हफ्ते के अंदर आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की साथ में पूजा करनी है। मकर राशि वाले लोगों के लिए समय अच्छा है। उसे और बेहतर बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर डालना पड़ेगा, यानी कि दूसरों पर डिपेंडेंसी इस हफ्ते में नहीं करनी है या दूसरों के ऊपर ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है। पार्टनरशिप में काम आपको फ़ायदा दे सकते हैं और ख़ास तौर पर किसी नई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का मौका आपको मिल सकता है। व्यापार में या व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को इस हफ्ते में, अगर आप लोहे का व्यापार करते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन कपड़े के व्यापारी जो हैं उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे छोटी मोटी बातों को लेकर के अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ नोक-झोंक नज़र आती है, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके चलेगा। रिलेशनशिप्स के अंदर या पारिवारिक जीवन में एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे इस वीक के मिड में, तो थोड़ा सा अपनी बातों को कहने का तरीका बदलिएगा। अपनी शब्दों के अंदर सही शब्दों का चयन ज़रूर कीजिएगा अपनी बातों के अंदर, तभी आप रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाएंगे। जितना ज़्यादा धार्मिक आस्था आपकी रहेगी, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आप बेटर फील करेंगे। इस हफ्ते में मेडिटेशन का सहारा ज़रूर ले, ओम का चैंटिंग ज़रूर कीजिएगा और माँ लक्ष्मी की आराधना ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोग जो हैं, अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं और कहीं बाहर जाकर के कोई कार्य करना चाहते हैं तो इस हफ्ते में पहला कदम उठा सकते हैं। दूसरी चीज़, रिश्तों के लिहाज से ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। एक दूसरे के साथ कंपेनियनशिप रहेगी और साथ ही में स्टेबिलिटी बनती हुई नज़र आती है। परिवार में मेलजोल बढ़ रहा है, कोई ना कोई गेट टुगेदर्स हो सकती हैं, आपके रिलेटिव्स आपको अनएक्सपेक्टेडली विजिट कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए जितना आपने हार्डवर्क अभी तक किया है उसका पे ऑफ अब मिल सकता है। सेहत में सुधार दिखाई दे रहा है और ख़ास तौर पर आपके लिए जो बैकएक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स थी उसमें राहत मिल सकती है। कहीं ना कहीं पे आर्थिक समस्याएं जो अभी तक चल रही थी वो आपके किसी न किसी इन्वेस्टमेंट से या कहीं से पैसा आने की वजह से अब वो खत्म या कम होती हुई नज़र आती हैं। लेकिन आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जितनी मेहनत करेंगे या जितना आप अपनी तरफ से एफर्ट डालेंगे उतना ही लोग आपको रिकॉग्निशन देंगे, तो इसीलिए इस हफ्ते में मेहनत अपनी तरफ से करने में कोई कमी नहीं छोड़िएगा। उपाय आपको क्या करना है, कुंभ राशि वाले लोग शनि स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करेंगे मीन राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए इस हफ्ते की शुरुआत जो है किसी अच्छी खबर के साथ हो सकती है। यात्रा का योग बनता है। इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए मिड ऑफ द वीक में लगभग ट्यूसडे से लेकर के थर्सडे तक बेहतर रहेंगी, लेकिन उसके बाद यानी कि वीकेंड पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, खासतौर पे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट। हालांकि ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं इस हफ्ते के अंदर। कोई अच्छी खबर जैसे मैंने कहा हफ्ते की शुरुआत में आपको मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी आप कर सकते हैं हफ्ते के एंडिंग में। काफ़ी हद तक रिलेशनशिप पार्ट को लेकर के आप रिलैक्स रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी एक दूसरे के लिए सम्मान बढ़ेगा, जिसकी वजह से सामने वाला पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं हेल्थ वाइज, तो हेल्थ में आपके लिए चीज़ें नेगेटिव होती हुई नज़र आती हैं बिकॉज ऑफ टू मच वर्कलोड या बहुत ज़्यादा कामकाज की वजह से इस हफ्ते में थोड़ी सी हेल्थ जो है उसमें गिरावट आती हुई नज़र आती है। मानसिक तनाव आपको फेस करना पड़ सकता है। उसके लिए करना ये है, नमक के पानी से स्नान ज़रूर करें। घर में जो क्लीनिंग है उसे थर्सडे को छोड़ करके एवरीडे आपको क्लीनिंग करानी है। घर में लोबान से धूनी ज़रूर दीजिएगा इवनिंग के टाइम में। तो इसी खास उपायों के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ और अपना ध्यान रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।